अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। विश्व जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रहा है, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्थिरता अब कोई नारा नहीं बल्कि आवश्यकता। नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नेशनल स्टूडेंट्स दीक्षांत 2025 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से अपने कौशल से पृथ्वी के भविष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का किया आह्वान। राष्ट्र केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, आदर्शवाद, नैतिकता या अंतर्राष्ट्रीय एकता के आधार पर नहीं। उपराष्ट्रपति ने सावरकर को किया स्मरण। श्री राम माधव की पुस्तक न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया के विमोचन पर बोले उपराष्ट्रपति। कहा, भारत को सशक्त बनाना आज सरकार का संचालन, दर्शन और दृढ़ संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए 51 भाषणों के संग्रह का किया विमोचन। रक्षा मंत्री ने कहा, ये विकसित भारत के दृष्टिकोण का कर्म ग्रंथ होगा साबित। ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की बनी स्थिति। ईरान ने कहा, युद्ध विराम पर इजराइल से अभी तक कोई समझौता नहीं। इजराइल हमले रोकेगा तो ईरान भी नहीं देगा जवाब। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने का जताया अनुमान। 7 दिनों के दौरान मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। इस बार 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है, यानी बरसी है। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने आपातकाल की यातनाएं सही थीं, जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले थे। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था, काला समय था। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाएगा जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नारायण गुरु गांधी संवाद शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम का इस समारोह का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। यह ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए
बड़े निर्णय लेता हूं तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले के वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में छात्रों और संकाय सदस्यों को उन्होंने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उपराष्ट्रपति ने, आइए देखते हैं। मेरा परम सौभाग्य था कि आज मैं भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति हूं, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। कल का दिन 25 जून, आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दिया। उसकी जागृति कहां से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है। जब यह तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट the barbarity committed during emergency, the darkest period of Indian history. And we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan ji. और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस भूमि में आकर मुझे एक नई सुगंध मिल रही है, नई ताकत मिल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं, the subject you have chosen, नीतीश जी, is of great contemporary relevance, सामयिक भी है, हमें चिंतन दर्शन के लिए भी मजबूर करता है। बिहार के बारे में एक वक्तव्य में कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर मैं आपको आह्वान करूंगा कि बिहार रिप्रेजेंट्स इंडियाज वेरी बेस्ट, where ancient wisdom meets modern aspirations, spiritual urge counters social justice, where past informs future. The story of Bihar is a story of Bharat, a story that we are scripting now. We will find a global place because of this. I am extremely happy and delighted that I got this great occasion to share my thoughts with you. जी हाँ, उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के काले दिन को याद किया और बिहार की धरती से जयप्रकाश नारायण को भी याद किया, जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। इधर ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है। 12 दिन पहले इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जोरदार संघर्ष छिड़ गया था। संघर्ष विराम की इस घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में शांति होने की संभावना उत्पन्न हो गई है।
ईरान और इजराइल के बीच गत 12 दिन से चल रहे भीषण संघर्ष के विराम की घोषणा आज सुबह हुई। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम को लेकर किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और माना यह जा रहा है कि ईरान अभी भी इजराइल पर मिसाइल से हमले लगातार कर रहा है। ईरान ने इस बीच कहा है कि अगर इजराइल हमले बंद कर देता है तो ईरान भी अपनी कार्रवाई रोक देगा। संघर्ष विराम से पहले कल रात इजराइल ने अमेरिका के हमलों का जवाब देते हुए कतर स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमले किए। हमले को कतर ने अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से समाचार आ रहा है कि कतर में अपने सैन्य बेसों पर हमले से घबराकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की अपील की है। भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था, जो कि लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के तहत सोमवार को एक श्रीलंकाई सहित 291 भारतीय नागरिक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही ईरान से निकाले गए भारतीयों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच गत 12 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष के मध्य भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत मंगलवार सुबह कुछ और यात्रियों को विशेष विमान ईरान के मशहद शहर से दिल्ली लेकर आया। सुरक्षित स्वदेश लौटने पर यात्रियों ने खुशी जताई। इससे पहले सोमवार रात को भी ईरान से एक विशेष विमान 291 नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इसमें एक श्रीलंकाई नागरिक भी ईरान के मशहद शहर से दिल्ली पहुंचा। संकटग्रस्त ईरान से महफूज वापसी के बाद भारतीयों की खुशी देखते ही बन रही थी। एयरपोर्ट पर अपनों से मिलकर उनके चेहरे खिल उठे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 2003 से अधिक भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत वापस लाया जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे इतिहास में लेखांकन और जवाबदेही का घनिष्ठ संबंध होने के कारण लेखाकारों को समाज में उच्च सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हम जवाबदेही को महत्व देते हैं। The practice of accounting has a long history in India. Kautilya's Arthashastra offers detailed guidance on account keeping not only for the kingdom's treasury but also for its manufacturing units. It speaks of the cost factor too, and its lessons can be easily applied to today's governments and private corporations. Throughout history, accountants have enjoyed high esteem in our society. The reason for that, I believe, is that accounting and accountability are deeply connected. We value accountability, therefore we attach special significance in accounting. The practice of accounting. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि विश्व जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है और स्थिरता अब एक आवश्यकता बन गई है। उन्होंने कहा कि अब कॉरपोरेट संगठनों को केवल लाभ के उद्देश्य से काम करने के अलावा पर्यावरण की लागत को भी ध्यान में रखना होगा और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान अपने कौशल से इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। Gandhi ji obviously held your profession in high esteem. He knew that accounting and accountability are deeply connected. For him, cost efficiency was a way of life. It is not about saving money, but about saving invaluable and often irreplaceable resources. The world is facing the crisis of climate change. Sustainability is no longer a slogan, it has become a necessity. That time is over when corporate organizations work solely with the profit motive. Now they have to keep the environmental cost in mind. And this is where you, with your skills, can bring about a great change in the future of the planet.
इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए 51 भाषणों के संग्रह का सोमवार को विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ये विकसित भारत के दृष्टिकोण का कर्म ग्रंथ साबित होगा। राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंग्रेजी में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 और हिंदी में आशाओं की उड़ान खंड 2 नाम से प्रकाशित पुस्तक और इसके संस्करण का विमोचन किया। राष्ट्रपति के भाषणों को राष्ट्रपति भवन ने संकलित और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये पुस्तक 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनेगी। मौसम विभाग ने देश में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने 25 जून से उत्तर पश्चिम भारत में तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। अगले 7 दिनों के दौरान मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज और कल अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर में अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 5 साल बाद अब फिर शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। विदेश मंत्रालय ने 50 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को इसके लिए रवाना किया है। जी हां, देखिए इससे जुड़ी हुई खास वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।